गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन अल्फ्रेड वेबर ने जो उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत के बारे में, थ्योरी ऑफ लोकेशन इंडस्ट्रीज के बारे में शुद्ध सिद्धांत, प्रतिपादित सिद्धांत के बारे में बताया है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए कौन सी जगह उद्योग स्थापित होनी चाहिए जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसके सिद्धांत दो हैं विचार। शुद्ध सिद्धांत में है निगमनात्मक उपागम और विश्लेषणात्मक रूपरेखा को दर्शाता है ये सिद्धांत। और वांथुनेन की भांति ही सामंत प्रदेशों की संकल्पना की व्याख्या की, जिसमें धरातल है, जलवायु है, मानव प्रजाति है और तकनीकी एक सी हो, एक राजनीतिक प्रशासन के अंतर्गत हो, ऐसी इनकी अवधारणाएं थी। और इन्होंने कच्चे माल के स्रोत ज्ञात हो के बारे में बताया और उन्होंने बाजार की स्थिति एवं आकार मालूम हो किस प्रकार का है और पूर्णतः ये प्रतिस्पर्धा वहाँ पे बन सके। चौथा है कि श्रम सर्वत्र उपलब्ध न होकर के कुछ ही स्थानों पर केंद्रित हो और पूर्व निर्धारित मजदूरी पर वांछित मात्रा में श्रम उपलब्ध हो। यह इनकी अवधारणा रही है सिद्धांत में। और पांचवा है परिवहन के साधन व भाड़े की दर सर्वत्र समान हो, जिससे परिवहन की लागत और भार और दूरी पर निर्भर हो। और इसी कारण इस सिद्धांत को केवल भार व दूरी पर ही विचार किया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत केवल भार और दूरी पे विचार किया गया है। परिभाषित जो इसके शब्द हैं 4-5, वो अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहला है सार्वत्रिक पदार्थ, जो सब जगह ऐसे पदार्थ हैं उद्योगों के लिए जो सब जगह पाए जाते हैं। और दूसरा है जो स्थानागत पदार्थ हैं जो किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, लोहा है, विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, सोना है, चांदी है। और इसमें स्थानागत में शुद्ध और सकल पदार्थ दो होते हैं। जैसे वस्तुएं बनाने पर उसके वजन में कमी नहीं आती है। और सकल पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनके भार और आयतन में, निर्माण में कमी आती रहती है और सूचकांक सदैव 1 से अधिक होता है उनका। तीसरा है पदार्थ सूचकांक, जिसके अंतर्गत निर्माण में लगे स्थानागत पदार्थ तथा उससे निर्मित वस्तुओं के भार के अनुपात को पदार्थ सूचकांक कहते हैं। सूत्र के रूप में पदार्थ सूचकांक, स्थानागत पदार्थ, भार, निर्मित वस्तु, भार, ये कई सब काम करते हैं उद्योगों को स्थापित करने में। और चौथा है स्थानीयकरण भार, वस्तु की प्रति इकाई बनाने के लिए परिवहन किए जाने वाले कुल स्थानागत पदार्थ एवं निर्मित वस्तुओं के भार को स्थानीयकरण भार कहते हैं। और स्थानागत पदार्थ के संबंध में को पदार्थों के सूचनार्थ द्वारा व्यक्त करते हैं इसमें। और अस्तु स्थानीयकरण भार 1 प्लस पदार्थ सूचकांक द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इसमें अगर कोई वस्तु सर्वत्र सुलभ पदार्थ से बनाई जाती है तो उसका स्थानीयकरण भार 1 ही होगा। ऐसी स्थिति में केवल निर्मित वस्तु का ही परिवहन किया जाएगा कि अन्य वस्तु का नहीं किया जाएगा। ये इसके अंतर्गत काम में आने वाले हैं। और सिद्धांत की जो अवधारणा है मुख्य रूप से सैद्धांतिक रूप से इसकी स्थानीयकरण के 3 कारक हैं। परिवहन है, श्रम है, एकत्रीकरण, तो सामान को इकट्ठा करना, लाना, ले जाना। न्यूनतम परिवहन लागत का ये बिंदु निर्धारित किया गया है इसमें। न्यूनतम लागत कहाँ पे लगेगी, जहाँ पे ही इस उद्योग स्थापित किया जाएगा। प्रथम उदाहरण में एक कच्चा माल एक ही बाजार के रूप में अपन देखते हैं। अगर कच्चा माल सर्वत्र सुलभ है तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा और ऐसा करने से निर्मित वस्तु के परिवहन पर भी व्यय नहीं करना पड़ेगा और बाजार ही न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु होगा।
दूसरी अवधारणा है, अगर कच्चा माल स्थानागत है तो शुद्ध वर्ग है तो उद्योग कच्चे माल के प्राप्ति के स्थान पर बाजार अथवा इन दोनों के बीच में कहीं भी स्थापित हो सकता है। तीसरा देखते हैं कि अगर कच्चा माल स्थानागत अथवा एक ही स्थान पर भार त्यागी है, जो भार खो देता है निर्माण के बाद में, तो उद्योग कच्चे माल के स्रोत पर स्थापित होगा, क्योंकि ऐसा करने पर निर्माण प्रक्रिया में कम होने वाले भार को नहीं ढोना पड़ेगा। अगर सार्वत्रिक एवं शुद्ध पदार्थों का निर्माण में प्रयोग होता है तो उद्योग बाजार में स्थापित होगा, क्योंकि पदार्थ का प्रभाव तो पड़ता ही नहीं, अतः सार्वत्रिक पदार्थ प्रभाव के कारण ये बाजार की ही ओर आकर्षित होंगे, इसलिए बाजार में ही उद्योग स्थापित होगा। अन्य अवधारणाएं हैं, संस्था संबंधी हैं, कई प्रशासनिक संबंधी हैं, बहुआयामी अवधारणाएं हैं। एक कारखाने पर एक ही उत्पादन होना चाहिए, ये भी अवधारणाएं हैं। दूसरा उत्पादन नहीं होना चाहिए। परिवहन लागत का अनुपातिक आधार होना चाहिए और प्रशासनिक शासकता का नगण्य प्रभाव होना चाहिए। प्रशासन उसमें दखलंदाजी नहीं करें तो उद्योगों का सुचारू रूप से कार्य करेंगे। वेबर ने अपने त्रिकोणीय आधार पे उद्योगों के स्थापना संबंधी भी इन्होंने समझाया ट्रायंगल के माध्यम से। पहला है इसमें उद्योग स्थान पर बाजार पर लगाया जाता है तो 1 टन निर्मित वस्तु है, उदाहरण के तौर पे ए स्रोत से 2 टन गुणा 100 किलोमीटर 200 टन प्लस वह स्रोत से 2 टन गुणा 100 किलोमीटर 200 टन किलोमीटर, तो ये 400 टन परिवहन करना पड़ेगा। दूसरा है, अगर कारखाना अ स्थान पर लगाया जाता है तो अपन ट्रायंगल में देखते हैं कि कारखाना अ स्थान पर लगाया जाता है तो निर्मित वस्तु ब स्थान से अ स्थान तक कच्चे माल 2 टन 100 किलोमीटर से 200 टन किलोमीटर प्लस अ स्थान से स स्थान तक निर्मित वस्तु के परिवहन 1 टन 100 किलोमीटर का कुल 300 टन तक परिवहन व्यय करना पड़ेगा। ब स्थान पर भी यही टन किलोमीटर आएगा। अगर उद्योग ब और स के मध्य देखते हैं अपन इस डायग्राम के आधार पे मध्य स्थापित किया जाए तो परिवहन व्यय 2 टन गुणा 50 किलोमीटर गुणा 200 टन आएगा और 1 गुणा 87 किलोमीटर कुल 287 टन किलोमीटर ही करना पड़ेगा, इसको वहन करना पड़ेगा। परंतु चौथा, अगर उद्योग त्रिभुज के मध्य बिंदु पर लगाया जाए, इसमें देखते हैं डायग्राम में त्रिकोणीय मामले में मध्य, अगर उद्योग त्रिभुज के मध्य बिंदु पर लगाया जाए तो परिवहन दूरी 2 टन गुणा 57 किलोमीटर गुणा 228 किलोमीटर P प्लस 1 टन गुणा 57 किलोमीटर 287 टन किलोमीटर टन ही होगा। ऐसी स्थिति में उद्योग त्रिभुज की केंद्रीय स्थिति में न्यूनतम दूरी की स्थिति होगी, इसलिए परिवहन लागत ज़्यादा नहीं आएगा, तो उद्योग यहाँ पे स्थापित करने में अपन को अधिक लाभ प्राप्त होगा। पदार्थ सूचकांक के बारे में एवं परिवहन लागत के अनुसार देखते हैं तो M1 पदार्थ का भार बटा उत्पादित वस्तु का भार, शुद्ध पदार्थ का पदार्थ सूचकांक M1 1 होगा, जबकि मिश्रित पदार्थों का सूचकांक 1 से अधिक होगा। कारखाने की स्थिति उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल की प्रकृति पर निर्भर है और मिश्रित पदार्थ कारखाना स्थिति को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए अपन देखते हैं इस वेबर के उद्योगों के स्थानीयकरण सिद्धांत के अंतर्गत परिवहन लागत को अधिक महत्व दिया गया है और त्रिकोणीय माध्यम से अपन समझते हैं कि उद्योग बीच के स्थान पर अधिक लाभ प्राप्त करेगा। ये उद्योगों के अल्फ्रेड वेबर का उद्योगों के स्थानीयकरण की अवधारणा को समझाता है। थैंक यू।